सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। 30 दिसंबर संकट चतुर्थी के दिन कीजिए ये 4 उपाय। जन्म जन्मांतर की गरीबी आपकी होगी समाप्त। रोग मुक्ति के लिए कीजिए सफ़ेद दुर्वा का ये उपाय। पर उसके पहले वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो उपाय आपको किस प्रकार से करना है। सबसे पहले 9 शमी पत्र लेने हैं संकट चतुर्थी के दिन, और ये 9 शमी पत्र में से 5 शमी पत्र जो भगवान गणेश जी का स्थान होता है, शिवलिंग के अंदर जो भगवान गणेश जी का स्थान है, जिसके बारे में आप जानते ही है, ये सीधे हाथ पर भगवान गणेश जी का स्थान होता है। तो आपको 9 में से 5 शमी पत्र भगवान गणेश जी के स्थान पर समर्पित करना है। नाम कौन सा लेना है? मयूर ध्वज गणेश का। मयूर ध्वज गणेश का नाम लेकर 5 शमी पत्र गणेश जी के स्थान पर समर्पित करने हैं। और उसके बाद में आपको 3 शमी पत्र, 9 में से 5 तो यहाँ समर्पित कर दोगे, फिर उसके बाद में बचेंगे 4 शमी पत्र। 4 में से 3 शमी पत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित करने हैं। जब शिवलिंग पर समर्पित करोगे तभी भी आपको मयूर ध्वज गणेश का स्मरण करना है। फिर जो 1 शमी पत्र बचेगा, उस 1 शमी पत्र को आपको, जो भगवान शंकर की चौखट होती है, जब आप प्रवेश करते हो मंदिर में, तो प्रवेश करते समय जो आपका उल्टा हाथ होता है उस स्थान पर नहीं समर्पित करना। जब आप प्रवेश करते हो मंदिर में तो जो ये आपका सीधा हाथ होता है, इस सीधे हाथ पर, जैसे ये शिव मंदिर की चौखट है, यदि अंदर प्रवेश करोगे शिव मंदिर में तो ये आपका सीधा हाथ पड़ेगा। इस सीधे हाथ पर आपको वो 1 शमी पत्र जो बचा हुआ है आपके पास में, उसको समर्पित कर देना है। और उस शमी पत्र के पास में आपको एक दीपक, लंबी बाती का घी का प्रज्वलित कर देना है। शमी पत्र के पास में, शमी पत्र के ऊपर मत प्रज्वलित करना, ऊपर रख कर मत प्रज्वलित करना। शमी पत्र के पास में दीपक प्रज्वलित करना। दीपक प्रज्वलित करते समय वही मयूर ध्वज का नाम लेना। मयूर ध्वज का नाम लेकर दीपक प्रज्वलित कीजिए। जन्म जन्मांतर की गरीबी कितनी भी चल रही हो आपके जीवन में, कितने भी गरीब व्यक्ति क्यों ना हो, आप ठेला चलाने वाले भी क्यों ना हो, आपकी वो गरीबी समाप्त हो जाएगी। अगला जो उपाय है वो उपाय है पाइल्स या बवासीर जैसी बीमारी को समाप्त करने के लिए। यदि आपके घर में या आपकी जान पहचान में कोई ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने ऑपरेशन करा लिया, फिर भी उसकी ये पाइल्स की बीमारी समाप्त नहीं हो पा रही है, तो 11 दुर्वा कौन सी? सफ़ेद दुर्वा लेनी है 11। यदि सफ़ेद दुर्वा ना मिले, सफ़ेद दुर्वा वैसे मिलती कहाँ है? किसी कुएं के पास में, नदी के पास में, तालाब के पास में, सरोवर के पास में सफ़ेद दुर्वा आपको मिल जाएगी। सफ़ेद दुर्वा ना मिले, दुर्वा यानी कि घास, जो घास आती है, वो यदि आपको ना मिल पाए तो फिर आपको करना क्या है? यदि सफ़ेद दुर्वा ना मिले तो ये सफ़ेद दुर्वा नहीं मिलती तो हरी दुर्वा ले लीजिए। 11 दुर्वा आपको लेनी है, और 11 दुर्वा लेकर चतुर्थी के दिन बालचंद्र गणेश का स्मरण करना है। बालचंद्र गणेश के नाम से ये जो 11 दुर्वा है आपको गणेश जी के स्थान पर, जो शिवलिंग में गणेश जी का स्थान है, उस स्थान पर समर्पित कर देनी है। थोड़ी देर समर्पित रहने के बाद में ये सारी दुर्वा आपको उठाकर लेके आनी है। अगले दिन सुबह सुबह सबसे पहले दही लेना है थोड़ा सा, और उस दही में ये जो 11 दुर्वा आप लेकर आए हैं, इन दुर्वाओं को पीस लेना है। यदि आप दही मीठा खाना पसंद करते हैं तो उसमें थोड़ी सी शक्कर मिला लीजिए या मिश्री मिला लीजिए, दोनों में से कुछ भी मिला लीजिए। और वो 11 दुर्वा दही में मिलाकर पीस कर थोड़ी सी शक्कर या मिश्री मिलाकर खा लीजिए। उसके बाद में आपको कहीं भी ऑपरेशन करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि आपको ये दुर्वा ना मिले और फिर भी आपको ये उपाय करना हो, तो इसकी जगह पे आप पाइल्स जैसी बीमारी को ठीक करने के लिए एक दूसरा उपाय कर सकते हैं। उपाय करना क्या है आपको? उपाय में आपको 1 कलश गाय का दूध लेना है, देसी गाय का दूध लेना है 1 कलश, और इस कलश के दूध को भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित करना है। पहले नीचे एक पात्र लगा देना ताकि वो सारा दूध इस पात्र में आ जाए। जब आप दूध समर्पित करोगे तो भगवान हाटकेश्वर महादेव का नाम लोगे। कौन से महादेव? हाटकेश्वर महादेव। यदि हाटकेश्वर महादेव का नाम याद ना आए तो फिर अवधूतेश्वर महादेव का नाम, दोनों में से किसी भी एक महादेव का नाम ले लेना। हाटकेश्वर महादेव या अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए
जो आपने दूध समर्पित करा है शिव जी पे, वो सारा दूध इस पात्र में आ जाएगा। जब आप दूध समर्पित कर रहे हो तो हाटकेश्वर या अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करना। जब ये सारा दूध आ जाए पात्र में, तो भगवान शंकर की चौखट पर आसन लगा के बैठना। जो पात्र है जिसमें दूध आ गया है शिवलिंग से, उस पात्र के अंदर आपको एक नींबू काट कर डालना है। जो नींबू आता है खाने वाला, उसको काट कर निचोड़ना है उस दूध वाले पात्र में जिसमें दूध है। और उसके बाद में चौखट पर बैठे बैठे भगवान शंकर को देखते हुए, शिवलिंग को देखते हुए, हाटकेश्वर और अवधूतेश्वर महादेव के नाम से उस पूरे दूध को पी जाना है। कितनी भयंकर आपकी पाइल्स की समस्या होगी वह पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। अब अगला उपाय, अगला जो उपाय है, यदि किसी को पथरी की समस्या हो रही है और डॉक्टर ने उसको ऑपरेशन के लिए बोला है, तो ऑपरेशन करवाने से पहले चतुर्थी के दिन 21 दुर्वा आपको लेनी है। 21 सफ़ेद दुर्वा। सफ़ेद दुर्वा ना मिले, सफ़ेद घास ना मिले तो हरी घास ले लीजिए। और ये हरी घास चतुर्थी के दिन चंद्रमा को दिखाकर, चतुर्थी के दिन चंद्रमा को दिखाकर बालचंद्र गणेश का नाम लेकर 21 बार घुमा लेनी है। चंद्रमा पे से, छत पे से ही घुमानी है। बालचंद्र गणेश का स्मरण करते हुए चंद्रमा पे से 21 बार घुमा लेना। और उसके बाद में प्रतिदिन सुबह बिना कुछ खाए, बिना पानी पिए एक एक दुर्वा खाना प्रारंभ कर देना, बालचंद्र गणेश का नाम लेते हुए। 21 दुर्वा 21 दिनों तक 21 दुर्वा खाने के बाद में जांच करा के आ जाना। जो आपकी पथरी होगी वह पूरी तरह गलकर बाहर निकल गई होगी। जो पथरी ने आपको समस्या दे रखी थी वह समस्या समाप्त हो जाएगी। यदि डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोला था तो वह ऑपरेशन भी टल जाएगा। तो बालचंद्र गणेश का स्मरण करते हुए, मयूर ध्वज गणेश का स्मरण करते हुए चतुर्थी के दिन कीजिए ये चारों उपाय। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्ते।